आयरा, क्या तुम मेरी जिंदगी बनना चाहोगी? आयरा ने शर्माते हुए सर झुकाकर कहा, तुम तो पहले ही मेरी जिंदगी हो। लफ्ज पूरे न थे मगर जज्बे मुकम्मल थे। और यूं मेरी जिंदगी है तुम। मोहब्बत की एक मुकम्मल कहानी बन गई जिसमें रुकावटें थी, दर्द था, मगर आखिर में जीत मोहब्बत की हुई। कराची की धीमी शाम अपने अंदर हमेशा एक अजीब सी ताजगी लिए होती है। सर्द हवा समंदर की तरफ से चलती है और गलियों में एक खानक एहसास बिखर जाता है। इसी शाम की नरम रोशनी में आयरा अपनी यूनिवर्सिटी से वापस घर की तरफ चल रही थी। इसकी आंखों में हमेशा की तरह संजीदगी और चेहरे पर पुरस्कून तबस्सुम था। आयरा एक निहायत समझदार, संजीदा और मजबूत लड़की थी, जो छोटी छोटी बातों पर टूटने की बजाय ज़िंदगी को गहराई से समझने की कोशिश करती। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ एक तरतीब से चल रहा था, पढ़ाई, घर, जिम्मेदारियाँ, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोश ख्वाहिश, एक अधूरा सा एहसास जैसे सांस लेता रहता था। शायद इस एक ख्वाहिश का नाम मोहब्बत था, जो अभी तक इसकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुई थी। दूसरी तरफ कामयार था। कामयार हंसमुख, जिंदा दिल और हर दिल अजीज शख्स था। जिस महफिल में जाता वो महफिल रोशन हो जाती, मगर इस हंसी के पीछे एक तन्हाई छुपी थी जिससे वो किसी के सामने जाहिर नहीं करता था। इसके वालिदैन अरसा पहले एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए थे और ये दुख उसके दिल के बहुत अंदर दफन था। वो लोगों को हंसाता था ताकि खुद के दर्द को भुला सके। आयरा और कामयार की पहली मुलाकात भी यूं हुई, इत्तेफाक से हुई, जैसे किस्मत को दोनों को एक दूसरे से मिलाने की जल्दी हो। यूनिवर्सिटी के कैफ़े में आयरा किताब पढ़ रही थी, जबकि सामने मेज़ पर बैठा कामयार अपने दोस्तों के साथ हंस कर बातें कर रहा था। जब वो उठा तो गलती से इसका जूस आयरा की मेज़ के किनारे से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। ओह, मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती है, कामयार जल्दी से बोला और नैपकिन उठाकर सफाई करने लगा। आयरा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, कोई बात नहीं, ये हादसा तो होते रहते हैं। ये पहली बार था जब कामयार इस मुस्कुराहट में खो गया। कुछ चेहरे इंसान के दिल में पहली नज़र में बैठ जाते हैं और आयरा का चेहरा कामयार के लिए वैसा ही था। उस दिन के बाद जैसे किस्मत ने दोनों को करीब लाने का फैसला कर लिया। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैफ़े में, कभी राहदारी में दोनों का सामना होता रहा। पहले पहल रस्मी सलाम, फिर छोटे छोटे जुमले और आहिस्ता आहिस्ता बातें गहरी होती गई। आयरा को कामयार की जिंदा दिली अच्छी लगती थी। वो इसकी हंसी में छुपी उदासी को महसूस करती थी, मगर समझती थी कि हर इंसान का दुख होता है जिसे वक्त ही भरता है। उधर कामयार को आयरा की संजीदगी, नरमी और इसकी आंखों की गहराई अपनी तरफ खींचने लगती थी। वो इसे देखकर एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी महसूस करता, जिसका इसे पहले कभी तजर्बा ना हुआ था। एक दिन यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में शाम के वक्त दोनों बैठे थे। आसमान पर गुलाबी रोशनी छाई हुई थी और फजा बहुत पुरसकून थी। आयरा, कामयार ने धीरे से कहा। आयरा ने गर्दन उठाकर इसे देखा। जी, कभी कभी लगता है कुछ लोग हमारी जिंदगी में आने के लिए ही बने हैं, इनका आना सब कुछ बदल देता है। आयरा ने चौंक कर इसकी आंखों में देखा। वो नजरें बहुत साफ, बहुत सच्ची थी, जिसे दिल के अंदर की बातें भी उनसे नजर आ रही हों। शायद, आयरा ने आहिस्ता से जवाब दिया। कामयार ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि तुम मेरी जिंदगी बदल रही हो तो क्या ये बात गलत हो जाएगी? आयरा का दिल पहली बार तेजी से धड़का। जज्बात इसे छू कर गुजरे, मगर उसने नजर झुका ली। कामयार, कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, वक्त के बगैर इनका फैसला नहीं हो सकता। कामयार ने मुस्कुराकर कहा, वक्त मैं दे दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। वो लम्हा दोनों के दरमियान खामोशी का था, लेकिन इस खामोशी में एहसासात की शिद्दत थी, जैसे दिल ने दिल से बात कर ली हो। वक्त गुजरता गया, दोस्तियां मजबूत होती गईं। दोनों के दरमियान एक ऐसी
डोरी बंध गई जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। एक दिन कामियार ने आयरा से कहा, चलो आज समंदर देखने चलते हैं, तुम्हारी पसंदीदा जगह। आयरा ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे पता? कामियार ने मुस्कुराकर कहा, जो शख्स दिल में जगह बना ले उसके बारे में सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाता है। समंदर के किनारे शाम के वक़्त बैठे हुए वो मंजर जैसे वक़्त की गिरफ्त से आज़ाद था। नीली लहरें, ठंडी हवा और नरम रोशनी, सब कुछ मुकम्मल। कामियार ने आयरा की तरफ देखा। आयरा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है तो क्या तुम नाराज़ हो जाओगी? आयरा ने धीरे से सर उठाया। हवा इसके बालों को छू रही थी और आंखों में समंदर की नमी झलक रही थी। मोहब्बत गलत नहीं होती, मगर इसे साबित करने में वक्त लगता है। कामियार ने पुरस्कून लहजे में कहा, वक़्त तुम्हारा, दिल मेरा, फैसला हमारा। आयरा पहली बार दिल की गहराई से मुस्कुराई। ये इनकी मोहब्बत की पहली झलक थी। उस दिन कामियार ने दिल में अहद कर लिया था कि आयरा को कभी रोने नहीं दूंगा, और आयरा ने दिल ही दिल में मान लिया था कि कामियार वो शख्स है जिसके साथ ज़िंदगी का सफ़र खूबसूरत हो सकता है। मगर ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। आने वाले दिनों में इन्हें ऐसे फैसलों से गुजरना था जो मोहब्बत की असल आजमाइश साबित होना था। मोहब्बत कभी सादा नहीं होती, और आयरा और कामियार की कहानी भी जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां जज्बात के साथ आजमाइशें भी खड़ी थी। आयरा के घर में हालात सख्त थे। इसके वालिद कारोबार के नुकसान की वजह से परेशान थे और चाहते थे कि आयरा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जल्द अज जल्द नौकरी करे ताकि घर का बोझ कम हो सके। आयरा के दिल में मोहब्बत भी थी, मगर जिम्मेदारियों का एहसास उस पर हावी था। कामियार को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो फौरन उसके साथ खड़ा हो गया। आयरा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी ये महसूस ना हो तुम अकेली हो। तुम्हारे मसले मेरे मसले। आयरा ने धीरे से कहा, कामियार, मोहब्बत में सहारा खूबसूरत होता है, मगर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। कामियार ने मुस्कुरा कर इसके हाथ पर हाथ रखा। तुम बोझ नहीं हो, तुम जिंदगी हो, मेरी जिंदगी। ये जुमला आयरा के दिल की दीवारें पिघला गया, मगर असल इम्तिहान अभी आना बाकी था। कामियार के एक रिश्तेदार ने आयरा के बारे में गलत खबरें फैलाना शुरू कर दी। हसद, बुग़्ज़ या शायद महज बदगुमानी, जो भी था, उसने कामियार के खानदान में बेचैनी पैदा कर दी। एक दिन कामियार की खाला ने इससे सख्त लहजे में कहा, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं, हमें इसके बारे में अच्छा नहीं लगा, अपने मुस्तकबिल का सोचो। कामियार ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मुस्तकबिल में तब ही रोशनी होगी जब आयरा होगी। मगर ये सब बातें आयरा के कानों तक भी पहुंच गई। वो खामोश हो गई, दूर दूर रहने लगी। इसे लगने लगा कि शायद वो कामियार की ज़िंदगी में मुश्किलात ला रही है। मोहब्बत होने के बावजूद वो खुद को पीछे हटाने लगी। एक शाम जब कामियार इसे यूनिवर्सिटी से लेने आया, आयरा ने नज़रें चुराते हुए कहा, कामियार, शायद हमें ये सब रोक देना चाहिए। कामियार जैसे सकते में आ गया। रोक देना क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। तुम्हारे ख़ानदान को मुझसे मसला है। कामियार ने गहरी सांस ली। आयरा, मोहब्बत मुश्किलात से लड़ने का नाम है, डर कर भागने का नहीं। आयरा ने धीरे से कहा, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम अपने लोगों से दूर हो जाओ। कामियार ने पहली बार तड़प कर कहा, और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मुसलसल दबाव, जिम्मेदारियों का बोझ और समाजी रुकावटें आयरा को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वो मोहब्बत चाहती थी, मगर चाहती थी कि सब कुछ आसान हो, और ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। बिलाखिर एक दिन कामियार ने फैसला किया कि वो अपने ख़ानदान को सच बताएगा। उसने खाला, मामू सबको बिठाया और कहा, मैं आयरा से मोहब्बत करता हूँ। वो ही मेरी खुशी है। अगर आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं तो उसे कबूल करना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ लम्हे बाद कामियार के मामू ने धीरे से कहा, बेटा, हम तुम्हारी खुशी के खिलाफ नहीं। अगर वो तुम्हें खुश रख सकती है
تو ہمیں بھی اعتراض نہیں۔ آہستہ آہستہ سب نے ماننا شروع کر دیا۔ محبت جب سچی ہو تو دل بدل دیتی ہے۔ ادھر آئرہ کو کامیار کا میسج آیا، سب ٹھیک ہو گیا، کبھی بھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ آئرہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے پہلی بار کھل کر کامیار سے کہا، کامیار، تم نے ثابت کر دیا کہ محبت لفظوں سے نہیں فیصلوں سے ثابت ہوتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد دونوں کے گھر والے ایک دوسرے سے ملے۔ ماحول خوشگوار تھا۔ آئرہ کے والد نے کامیار سے کہا، بیٹا، آئرہ بہت نازک دل کی ہے، اسے سنبھال لو گے؟ کامیار نے مسکرا کر جواب دیا، ان کو سنبھالنا میری زندگی کا سب سے خوبصورت کام ہوگا۔ یوں ان کی کہانی کی تمام گتھیاں سلجھ گئی۔ آخرکار سمندر کے کنارے وہی جگہ جہاں کامیار نے پہلی بار کہا تھا کہ اسے محبت ہو گئی، وہیں اس نے آئرہ کی طرف دیکھ کر کہا، آئرہ، کیا تم میری زندگی بننا چاہو گی؟ آئرہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا کر کہا، تم تو پہلے ہی میری زندگی ہو۔ لفظ پورے نہ تھے مگر جذبے مکمل تھے۔ اور یوں میری زندگی ہے تو محبت کی ایک مکمل کہانی بن گئی، جس میں رکاوٹیں تھیں، درد تھا، مگر آخر میں جیت محبت کی ہوئی۔